भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोह मद अंधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भगवान श्री कृष्ण की परम पावनी कथा श्रीमद् भागवत एक एक शब्द में श्री राधा वल्लभ की श्यामलता समाई हुई है। बड़े पुण्य कर्मों के पुंज के स्वरूप में हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। तो बड़े भाग्य से हम सबको सत्संग प्राप्त होता है। मानव देह तो मिलता है, लेकिन ये यूं ही चुटकियों में पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन जब भगवान की असीम अकारण करुणा और कृपा होती है, तब मनुष्य को श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में आप सभी ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह, जो स्वयं साक्षात परब्रह्म नारायण है, उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी भीष्म की कन्या बन करके आई रुक्मिणी के रूप में। देखो, सुखदेव भगवान विवाह की कथा जिसको 7वें दिन तक्षक काटने आ रहा हो, उसको सांसारिक जीवन की विवाह की कथा नहीं श्रवण करा रहे, उसे तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा ये है। तो भगवान के साथ में महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण एक हुए। आपने कथा में श्रवण किया था और आगे की कथा बड़ी पावन है। देखिए, आज बहुत कम समय है और कथा इतनी ज्यादा है कि अगर हम बिल्कुल संक्षेप में कहें तो भी बहुत संक्षेप में कि बस कहते चले, प्रसंग को छूते चले तो भी 3 घंटे का समय तो लगना ही चाहता है। लेकिन जो भक्त आए हैं, चलिए हम सभी श्रवण करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि विवाह के बाद फिर संतान उत्पत्ति तो होती ही है। कामस्तु भगवान देवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान वासुदेव के अंश से उत्पन्न हुए श्री कामदेव, क्यों कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के क्यों आए, ये राजर्षि परीक्षित पूछ रहे हैं और शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। कामदेव भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ और ऐसा कहते हैं श्री रामचरित शिव पुराण आदि में वर्णन है कि कामदेव जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो सारे देवताओं ने भगवान शिव के पास भेजा कि कामदेव जाए भगवान शिव की तपस्या भंग करे, जिससे भगवान शिव का विवाह हो और उनका पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हो, उनके अंश से कोई पुत्र उत्पन्न हो जिससे दैत्य का वध हो पाए। तो इसके लिए सारे देवता मिलकर के कामदेव के पास गए। कामदेव जानता था कि हमारा शरीर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन परहित के लिए संसार में शरीर लग जाए, यही तो वास्तविक महत्व है। वैसे भी कामदेव ने समझा कि ये शरीर तो नष्ट ही आज नहीं तो कल हो जाएगा, और ये शरीर किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है।
वैसे तो काम की सब निंदा करते हैं, लेकिन जो भगवान के समक्ष कार्य, उनका कार्य करने के लिए चले, उस काम की सब प्रशंसा भी करते हैं। तुलसीदास जी ने इस पंक्ति को कहा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई जब भगवान शंकर के पास कामदेव गया तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र आग का है, अग्नि का है। एक नेत्र में सूर्य, एक में चंद्र, और तीसरा नेत्र आप सभी ने बीच में शंकर जी का देखा, उसमें अग्नि का निवास है। और जब कामदेव गया तो भोलेनाथ के हृदय में बैठे हैं राम जी, और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी के कथा। जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी, अंधकार नहीं होगा, और रात्रि अंधकार जहाँ होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो राम और काम एक जगह रह पाए असंभव। तो भोलेनाथ के हृदय में भगवान श्री राम का सदैव निवास रहता है। और जैसे ही महादेव ने अपना तृतीय नेत्र खोला, उसी क्षण कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब कामदेव की पत्नी का नाम है रति, और रति जी रोते रोते आई, भगवान शिव तो आशु शीघ्र तुष्यति इति आशुतोष, जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं वो है महादेव। और जैसे ही रति आई कि हमारा पति नहीं रहा तो हमारी गति क्या होगी, तो रति को पति प्राप्त करने का पुनः वरदान दिया कि जब भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में जन्म लेंगे तब हमारे भोलेनाथ ने कहा कि तब हमारे श्राप का उद्धार होगा कि श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के तुम्हारे पति आएंगे प्रद्युम्न, और तब तुम्हें प्राप्त होगा। अब द्वापर युग की प्रतीक्षा कर रही है, इतने काल से सतयुग से द्वापर तक की प्रतीक्षा में रहते कि हमारे पति हमको प्राप्त होंगे। और तब से कहा सबके शरीर में काम का निवास होगा और मूल रूप से तुम्हें पति रूप में द्वापर युग में मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के वही प्रद्युम्न पुत्र बनकर रुक्मिणी माता के गर्भ में आए, और जब उनका जन्म हुआ तो कई सारे दैत्यों का भगवान श्री कृष्ण ने जो वध किया है, उसके फलस्वरूप एक संबरासुर नामक दैत्य भगवान से शत्रुता मानता है। उसको पता चला कि कृष्ण के बेटा हुआ है, और स्वयं वो आकाश मार्ग से आया और उठा करके सूतिकाग्रह से अभिनवजात शिशु को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न को। उसी समय एक बड़ी सी मछली, बहुत बड़ी मछली, मुंह से सांस लेती है मछली, और जैसे सांस ले रही थी तो मछली के पेट में चले गए,
उसी समय एक मछुआरा है, उसके जाल में वो बड़ी सी मछली फंस गई और नन्हा सा नवजात शिशु जब उसका पेट फाड़ने लगा तो कुछ चरण दिखे, ऐसा कुछ पेट में, तो उसने बचाकर उस मछली के पेट से प्रद्युम्न महाराज को निकाल दिया। और ये बात जाकर के बताया उस मछुआरे ने, संबरासुर राजा था राक्षसों का, तो जाकर बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उसने कहा कि चलो हमारे यहाँ रसोईया है, इसको दे दो, जो रसोई बनाने वाली है इसको दे दो, मायावती जिसका नाम है। वो संगीत विद्या का गान भी सिखाती है और भोजन भी बनाती है। अब तो जय वो कौन थी जो भोजन बना रही है, संगीत सिखाती, वो स्वयं रति ही है। अब इतने नन्हे से बालक को पाकर पहचान गई हमारे पति हैं, ये प्रद्युम्न रूप में आए हैं। तो उनको वो शीघ्र ही थोड़े ही दिन में बड़े हो जाते हैं और उनको सारी कथा सुनाती है कि आप हमारे पति हैं। अरे देवी, आपने तो मुझे पाला। तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा श्राप मिला था, ऐसा सारी घटना उनको याद है। उन्होंने प्रद्युम्न से बताया और प्रद्युम्न को पता चला, सारी मायावती को सारी प्रकार की माया विद्या का पता है। आकाश में उड़ना भी सिखा दिया, अस्त्र शस्त्र चलाना, सभी प्रकार की मायावी शक्तियां मायावती ने, माया देवी ने प्रदान कर दिया। और जब प्रदान किया तो थोड़े ही दिन में संबरासुर को प्रद्युम्न का वध करके और रति के साथ में भगवान श्री कृष्ण के आंगन में सीधे उतरे आकाश मार्ग से। और जब रुक्मिणी ने देखा तो उनके वक्षस्थल में दूध उतर आया कि लग रहा है जैसे हमारा बेटा है। तब नारद जी आकाश मार्ग से आकर सारी घटना बताते हैं और सब अति आनंद हुआ। बोले राधा वल्लभ भगवान की। एक बार की बात है,